नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे फाइलम पोरिफेरा की। इससे पहले हम आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं और उससे पहले हम सिमेट्री के बारे में, सममिति के बारे में देख चुके हैं। आज हम बात करें हमारा फर्स्ट फाइलम, फाइलम पोरिफेरा। सबसे पहले अगर अपन बात करें फाइलम पोरिफेरा की, तो वर्ड जो पोरिफेरा है वो दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक वर्ड है इसके अंदर पोरी, जिसका मीनिंग होता है पोर्स, और दूसरा वर्ड है फेरा, जिसका मीनिंग होता है टू बियर। यानी कि ऐसे एनिमल्स जो पोर्स रखते हैं, जिन एनिमल्स के अंदर छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पोरीफेरा कहा जाता है। तो स्पंजेस को अगर कहा जाए तो अपन स्पंजेस का अगर कॉमन नेम की बात करें तो इनको क्या कह सकते हैं? पोरीफेरा के सदस्य को, कि पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं। ये कैसे होते हैं? पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं। और पोर बियरिंग एनिमल्स को ही क्या कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है। राइट। आगे बात करें इनकी हैबिटेट की, तो हैबिटेट की अगर बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं? सारे के सारे एक्वेटिक होंगे। सारे के सारे कैसे हैं? एक्वेटिक हैं, यानी कि वाटर के अंदर रह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही मैराइन हो या फिर सारे के सारे कैसे हो? फ्रेश। ये क्या होते हैं? मोस्टली मैराइन होते हैं, लेकिन कुछ एक क्या होंगे? फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे। जैसे अगर इनके एग्जाम्पल ले फ्रेश वाटर का, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसमें? स्पोंजिला। स्पोंजिला क्या है? एक स्पंज का, या एक फाइलम पोरिफेरा का मेंबर है, जो कि कहाँ पर पाया जाता है? फ्रेश वाटर के अंदर पाया जाता है। दूसरा, ये कैसे होते हैं? सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मीनिंग क्या है? कि एक ही जगह पर चिपके हुए रहेंगे, कहीं पर वाटर के अंदर मूवमेंट नहीं करेंगे। तीसरा क्या हो सकते हैं? ये सोलिटरी होते हैं। सोलिटरी मतलब अकेले रहना पसंद करते हैं। या फिर कैसे हो सकते हैं? कॉलोनियल हो सकते हैं, यानी कि ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तो इसकी जो है हैबिटेट की बात करें तो कैसा हो गया? एक्वेटिक होगा। एक्वेटिक में कुछ एक क्या होते हैं? फ्रेश वाटर होते हैं। एग्जाम्पल कौन आ जाएगा? स्पोंजिला। और ज्यादातर कैसे होते हैं? मेराइन होते हैं। और मेराइन के अंदर बच्चे भी एग्जाम्पल आ जाएंगे। इसके अलावा सोलेटरी होते हैं, यानी अकेला रहना पसंद करते हैं। और कॉलोनियल होते हैं, यानी कि ग्रुप में रहना भी पसंद करते हैं। आगे अगर बात करें इनके स्पेसिफिक फीचर की, तो जो इनका स्पेसिफिक फीचर है वो क्या होता है? केनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पाया जाना, इसका क्या है? एक स्पेसिफिक फीचर होता है। अब क्या होता है केनाल सिस्टम या क्या होता है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसकी बात करें। जैसे ये आपको क्या दिख रहा है? एक स्पंज की शेप स्ट्रक्चर दिख रही है। इस स्पंज की स्ट्रक्चर में आप अगर देखोगे तो यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे। यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स दिख रहे हैं। स्पंज में क्या पड़े हुए हैं? बहुत सारे छोटे छोटे क्या हैं? पोर्स हैं ये पे। इन पोर्स को कहा जाता है ओस्टिया। इन पोर्स को क्या कहा जाएगा? ओस्टिया। और यहाँ पर एक बड़ा सा पोर दिख रहा है, ये वाला। ये पोर क्या कहलाता है? ओस्कुलम। ये पोर क्या कहलाता है? ओस्कुलम। तो इन ओस्टिया से तो वाटर एंटर करता है इनके अंदर। जैसे ये ओस्टिया है, इनसे ओस्टिया से तो, अब मेराइन में रह रहा है तो मेराइन में रह रहा है तो ओस्टिया से तो वाटर एंटर कर रहा है इनमें। और इस ओस्कुलम से वाटर कहाँ निकल जाता है? बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब इसका क्या जरूरत पड़ रही है? उसकी अगर बात करें तो ये जो सिस्टम है वो क्या काम करवा रहा है? फूड गैदरिंग में हेल्प कर रहा है। क्या काम करवाता है ये? फूड गैदरिंग, यानी कि न्यूट्रिशन देने में काम कर रहा है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, यानी कि O2 CO2 को एक्सचेंज करने का काम कर रहा है। अगर एक्सक्रीटरी मटेरियल है तो उसको बाहर निकालने का काम कर रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर केनाल सिस्टम, या सॉरी, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फंक्शन क्या है, तो वो न्यूट्रिशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करता है, और क्या करता है ये? एक्सचेंज करने का काम करता है। क्लियर है चीज? अब इनकी जो बॉडी है, आगे अगर देखें इसकी बॉडी वॉल के बारे में, उनकी बॉडी वॉल के बारे में बात करें, तो ये जो बॉडी वॉल है उसके अंदर अगर आप इस डायग्राम में देखो तो यहाँ पर एक बॉडी वॉल दिखाई दे रही है, ये वाली। इस बॉडी वॉल को अगर जूम किया जाए तो कुछ इस प्रकार से दिख रही है अपने पास। जिसमें क्या है? ये एक तो बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है, ये तो क्या है? आउटर लेयर है। ये तो क्या है? इसकी आउटर लेयर है। ये क्या है अंदर वाली? ये इनर लेयर्स है। ये क्या हो गई? इनर लेयर। और जो ये बीच में स्पेस दिख रहा है, खाली स्पेस, और ये जो बीच का स्पेस है वो स्पेस क्या हो जाएगा? वो स्पेस हो जाएगा मिडल पार्ट, जिसे कहा जाता है मिजेन काइम। मिडल पार्ट, जिसे कहा जाता है मिजेन काइम।
क्या कहा जाएगा उसे, मीजेनकाइम। ये जो आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर में दो प्रकार की सेल्स मिलती है। ये जो आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर में दो प्रकार की सेल्स मिलती है। कौन कौन सी सेल्स, एक तो होती है पिनेकोसाइट सेल्स, जो ये बाहर की तरफ की जो येलो कलर का लेयर है, ये वाली सेल्स होगी। एक तो होगी पिनेकोसाइट, पिनेकोसाइट सेल, और दूसरी होती है इनके अंदर पोरोसाइट सेल। दूसरी कौन सी होगी इनमें, पोरोसाइट। जैसे ये वाला जो प्रेजेंट हो गया, ये वाला जो सेल्स का पार्ट है, ये सेल जो है ये पोरोसाइट सेल है। ये सेल जो है, ये सेल कैसी है, पोरोसाइट सेल। तो ये वाला जो पार्ट और जो येलो कलर वाला जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट क्या है, आउटर लेयर के पार्ट। जबकि अगर अंदर की तरफ बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी इनर लेयर में ये सेल्स प्रेजेंट है। इन सेल्स को क्या कहा जाता है, कोएनोसाइट सेल्स कहा जाता है। इन सेल्स को क्या कहा जाएगा, कोएनोसाइट सेल्स। तो इनर लेयर में कौन सी सेल्स मिलती है, कोएनोसाइट सेल्स। अब बात करें किसकी, मिडल लेयर, जो बीच वाला पार्ट है। इसे मिडल लेयर को बोल क्या रहे हैं, अपन बोल रहे हैं इसको मीजेनकाइम। मिडल लेयर को बोल क्या रहे हैं, मीजेनकाइम। और इस मीजेनकाइम में डिफरेंट डिफरेंट अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है। अगर बात करें किसकी, बॉडी वॉल के अंदर मिडल लेयर की, तो मिडल लेयर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है। अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है। जैसे कि अगर एग्जांपल देखिए सेल्स का, अमीबोसाइट सेल्स का एग्जांपल, तो अमीबोसाइट सेल्स के एग्जांपल की अगर बात करें तो इनके अंदर आ जाता है कैसे, फर्स्ट अगर देखें तो स्क्लेरोब्लास्ट सेल, स्क्लेरोब्लास्ट सेल। दूसरा अगर बात करें एग्जांपल और कोई, तो देखिए आर्कियोसाइट सेल्स, आर्कियोसाइट सेल। अगर बात करें किसकी, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स की, तो ये क्या काम करती है, स्केलेटन एलिमेंट्स फॉर्मेशन करती है। स्केलेटन एलिमेंट्स फॉर्म करने का काम करती है। और अगर आर्क्यूसाइट्स की बात करें तो ये कैसी होती है, टोटीपोटेंट सेल्स होती है। ये कैसी होती है, टोटीपोटेंट सेल्स होती है। टोटीपोटेंट सेल्स का मतलब कि ये फॉर्मेशन किसका कर सकती है, ओवम और स्पर्म का फॉर्मेशन या पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करवा सकती है। चलिए, तो ये तीन लेयर हो गई इसकी बॉडी की। सबसे बाहर वाली कौन सी है, आउटर लेयर, जिसमें क्या प्रेजेंट है, पिनिकोसाइट्स एंड पोरोसाइट सेल्स। इसके अंदर कौन से हैं, मिडल मिडल पार्ट, जिसे क्या बोल रहे हैं, मीजेनकाइमा। अब इस मीजेनकाइमा में कौन सी सेल्स है, इस मीजेनकाइमा में सेल्स प्रेजेंट है कौन सी, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स। स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स का काम क्या है, स्केलेटल एलिमेंट्स बनाना। तो जो इसका स्केलेटल सिस्टम होता है, जो आपको व्हाइट कलर की ये सब्सटेंस दिख रहे हैं, ये व्हाइट कलर के सब्सटेंस क्या है, ये व्हाइट कलर के सब्सटेंस बनाते हैं स्केलेटल सिस्टम। ये क्या कर रहे हैं, इसमें स्केलेटल सिस्टम का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो इनका स्केलेटल सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होगा, मिडिल लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर है ये चीज। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इसके जनरल फीचर्स की। तो जनरल फीचर की अगर बात करें तो सबसे पहले अगर जनरल फीचर में देखते हैं तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सिमेट्री की। सिमेट्री क्या होती है, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि इनकी बॉडी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकती है, लेकिन रेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है। किसके अंदर, एग्जाम्पल आ जाएगा साइकोन। इसको आपको याद रखना होगा, एग्जाम्पल साइकोन। दूसरी अगर बात करें सीलोम की, तो सीलोम में कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है इनके अंदर। थर्ड बात करें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें कैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। सेल्स मिलेगी, टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते हैं। आगे अगर बात करें इसमें डाइजेशन की, तो डाइजेशन कैसा होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। डाइजेशन कैसा होगा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन का मतलब क्या है कि सेल के अंदर डाइजेशन होता है। सेल के अंदर कैसे, जो इसकी कोएनोसाइट सेल्स होती है, कौन सी सेल्स, जो इसकी कोएनोसाइट सेल्स होती है, कोएनोसाइट सेल्स हैं, इन सेल्स के अंदर फूड वैक्यूल प्रेजेंट होती है। इन सेल्स के अंदर फूड वैक्यूल प्रेजेंट होती है, और ये फूड वैक्यूल क्या काम करवाती है, डाइजेशन का काम करवाती है। दूसरा, इनके अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। क्या मतलब है होलोजोइक टाइप का, इनके न्यूट्रिशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टेप्स होगी। जैसे कि इनमें पहले क्या होगा, इंजेक्शन होगा, फूड को खाया जाएगा, इंजेक्शन होगा,
इंजेक्शन के बाद में फूड डाइजेशन होगा, डाइजेशन के बाद में फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद में एसिमिलेशन होगा, और एसिमिलेशन के बाद में इनमें क्या हो जाएगा, फूड को एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, तो एक्सक्रीशन भी प्रेजेंट होगा। क्या होगा इनमें, एक्सक्रीशन भी होगा। तो अगर ऐसी डिफरेंट डिफरेंट स्टेज मिलती है तो उसे कहा जाता है अपने होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या है, आगे बात करते हैं स्केलेटन की। तो स्केलेटन कैसा होता है, इंटरनल होता है। जैसे कि अभी देखा था, कहाँ प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा किसमें, मीजियन काइम में। तो ये है, जैसे कि अभी यहाँ पे बात करी थी, तो ये मीजियन काइम वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन इस रीजन में प्रेजेंट है, ये वाला रीजन के अंदर जो ये व्हाइट व्हाइट प्रेजेंट है, ये कहा जाता है स्पिकुल्स। तो ये स्केलेटल कैसा हो गया, इनके अंदर टिनी कैलकेरियस स्पिकुल्स प्रेजेंट होते हैं, या सिलिशियस स्पिकुल्स प्रेजेंट होते हैं, या फाइन स्पॉन्जिन फाइबर्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम बनाता कौन है, अगर यहाँ पे ऊपर ऊपर बात करें तो कौन सी सेल्स बना रही थी स्केलेटल सिस्टम, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स स्केलेटल एलिमेंट्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर क्या दिया है, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स सिक्रीट करती है स्पिकुल्स, एंड स्पंजियोब्लास्ट सेल्स क्या करती है, स्पॉन्जिन फाइबर्स का सिक्रीशन। आगे बात करते हैं किसकी, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन की। तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गैसेज क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, किसके थ्रू, बॉडी सरफेस या जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू। एक्सक्रीटरी मैटर क्या होगा इनका, अमोनिया होता है, वाटर के अंदर पाया जाएगा तो अमोनिया इनका क्या हो जाएगा, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हो जाएगा। बात करते हैं, लास्ट टॉपिक है इसका किया, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, एसेक्सुअल टाइप में भी होता है और सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें बडिंग प्रेजेंट होती है, बडिंग का बड बनती है इसके तरफ और फॉर्म हो जाती है, या फिर फ्रेगमेंटेशन होता है, यानी कि अगर बॉडी बहुत सारे पार्ट में टूट गई तो हर एक बॉडी पार्ट से क्या बन जाएगा, नए फॉर्म्स का हो जाएगा। या फिर क्या होता है, स्पेशल सेल्स मास बनता है, जिसे जेम्यूल कहा जाता है, जिसमें क्या रहता है, आर्क्योसाइट सेल्स। जैसे अभी ऊपर देखा अपन ने, आर्क्योसाइट सेल्स का काम क्या था, आर्क्योसाइट सेल्स का काम क्या था, टोटिपोटेंट सेल है तो ये कंप्लीट फॉर्मेशन करेगी, तो टोटिपोटेंट सेल्स प्रेजेंट होती है इनकी जिसमें, जेम्यूल्स के अंदर। और ये जो जेम्यूल्स हैं ये कब बनेंगे, ये बनेंगे इनकी जब इनके अकॉर्डिंग या अनफेवरेबल कंडीशन रहेंगी। और ये जेम्यूल्स होते क्या है, अगर ये जो बडिंग है, इंटरनल बडिंग हो जाए, अगर बडिंग कैसी हो जाए, इंटरनल एंडोजीनस बड बन जाए, तो वो क्या कहलाता है, जेम्यूल्स कहलाते हैं। और ये कब होता है, इनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनके अंदर, जो स्पंजेस हैं वो कैसे हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट का मीनिंग क्या है कि दोनों सेक्स ऑर्गन एक में है, या फिर बोल दो इनको बाइसेक्सुअल होते हैं, या फिर कैसे होंगे, बाइसेक्सुअल बोल दो, एक ही बात है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा एंड क्रॉस होगा। इंटरनल एंड क्रॉस कैसे होगा, कि जैसे ये एक एनिमल है, ये इसका मेल पार्ट है, ये इसका फीमेल पार्ट है, ये एक दूसरा एनिमल है, ये इसका मेल पार्ट है, ये इसका फीमेल पार्ट है। तो कभी भी इसमें ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से स्पर्म बने और ये स्पर्म जो है यहाँ पर आकर इसी फीमेल पार्ट से फ्यूज हो गए, ये नहीं। ये इसका स्पर्म है वो कहाँ पर जाएगा, दूसरे ऑर्गन के या दूसरे एनिमल के फीमेल पार्ट के पास, और इसका जो स्पर्म होगा वो कहाँ पे आएगा, दूसरे ऑर्गन के, दूसरे एनिमल के और फीमेल पार्ट के पास। इसी को कहा जाता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसी को क्या कहेंगे, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। इंटरनल होगा यानी बॉडी के इनसाइड फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। तो इनडायरेक्ट का मीनिंग क्या है कि इनके अंदर लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगी, लार्वा स्टेज इनमें प्रेजेंट होगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और प्रोटोगाइनस कहते हैं, प्रोटोगाइनस का मीनिंग क्या है कि इनके अंदर ब्लास्टोपोर से माउथ का फॉर्मेशन होता है, ब्लास्टोपोर से माउथ का फॉर्मेशन होता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोटोगाइनस कहा जाता है। चलिए, अब लास्ट इनकी बात कर लेते हैं किसकी, एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स जैसे आपको डायग्राम में दिख रहे हैं, ये अपने पास हो गया क्या, साइकोन, जिसमें कैसी सिमेट्री प्रेजेंट थी, रेडियल सिमेट्री, इसमें कैसी थी, रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट थी। दूसरा हो गया अपने पास में यू स्पोंजिया, यू स्पोंज, इसको कहा जाता है बाथ स्पंज। और थर्ड हो गए हमारे पास में स्पोंजिला, जिसे कहा जाता है
फ्रेश वाटर स्पंज, फ्रेश वाटर स्पंज। क्लियर, ये था अपना कंप्लीट फाइलम पोरिफेरा। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।